नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल एमएसएमई फाइनेंस प्रोग्राम में। मैं हूं आपकी होस्ट सोफिया और आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान सीए विकास जैन जी। विकास जी नमस्कार सोफिया। नमस्कार दोस्तों। तो विकास जी, आज का हमारा विषय सुनकर थोड़ा तकनीकी लग सकता है, पर हम इसे बड़ी आसान भाषा में समझने वाले हैं और मजेदार अंदाज में भी। आज हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम्स फॉर एमएसएमई के बारे में। इतना लंबा चौड़ा नाम है कि सुनकर ही माथा चकरा जाए, है ना? हाँ जी सोफिया, नाम जरूर लंबा है लेकिन घबराने की बात नहीं। मैं यहाँ इसे बिल्कुल, आसान शब्दों में समझाने आया। बढ़िया। तो सबसे पहले जरा हमें बताइए कि ये म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई आखिर है क्या? इसका मतलब और मकसद क्या है? बिल्कुल, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर जी। एमएसएमई एक गवर्नमेंट स्कीम है जिसका मकसद हमारे स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज को बैंक से लोन दिलवाना आसान बनाना है। इसमें गवर्नमेंट बैंक्स को उनके लोन का एक बड़ा हिस्सा गारंटी के तौर पर कवर करती है। अच्छा, गारंटी मतलब श्योरिटी जैसा, सही? हाँ, सियोरिटी ही समझिए। मान लीजिए सोफिया, आप अपने बिजनेस के लिए बैंक से कर्ज ले रही हैं। बैंक को यह चिंता रहती है अगर आपने पैसा वापस नहीं किया तो उसका नुकसान होगा। इस स्कीम में गवर्नमेंट कहती है कि एमएसएमई को लोन दे दो। अगर वो लोन नहीं चुका पाए तो एक फिक्स पार्ट पर हम गारंटी देते हैं। इससे बैंक का डर कम हो जाता है और वे आसानी से आपको लोन देने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा, तो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी नाम इसलिए है क्योंकि बैंक और गवर्नमेंट दोनों मिलकर रेसिप्रोकली उस लोन को सेव कर रहे हैं। जी बिल्कुल, म्यूचुअल का मतलब है हम्म। पार्टनरशिप और म्यूचुअल कॉपरेशन। यहाँ बैंक और गवर्नमेंट यानी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी हम्म। एनसीजीटीसी के माध्यम से मिलकर एमएसएमई को कर्ज देने में हम्म। सहयोग कर रहे हैं। बैंक पैसा उधार देगा और गवर्नमेंट उस लोन पर 60% तक की गारंटी देगी कि अगर पैसा डूब हम्म। गया तो इस हिस्से की भरपाई गवर्नमेंट यानी एनसीजीटीसी करेगी। समझ आया, यानी ये स्कीम असल में एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, जिसमें गवर्नमेंट बैंक को भरोसा दिला रही है कि आप इन्हें लोन दो, पीछे हम हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को निवेश के लिए पैसा मिले, सही? बिल्कुल सही। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे हम्म। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज आसानी से बड़े लोन ले पाएं, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई मशीनरी व जी। उपकरण खरीदने के लिए। इससे हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्राइम मिनिस्टर के मेक इन इंडिया वाले विजन को बढ़ावा मिलेगा। बढ़िया, तो मकसद क्लियर है। अब ये बताएं कि स्कीम शुरू कब हुई, कोई खास तारीख या हाल ही में शुरू हुई है? ये काफी नई स्कीम है। गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के बजट में इसका ऐलान किया था और इसे ऑफिशियल अप्रूवल जनवरी 2025 के आखिर में दी गई और उसके बाद ऑपरेशनल गाइडलाइन जारी और स्कीम बिल्कुल। इफेक्ट में आ गई। अभी के लिए स्कीम की अवधि 4 साल की रखी गई है। यानी 2025 से शुरू होकर 4 साल तक चलेगी? जी हाँ, स्कीम की डेट ऑफ इशू से अगला 4 साल यह स्कीम खुलेगी या फिर एक सेकंड लिमिटेशन भी है। अगर इन 4 सालों से पहले गवर्नमेंट 7 लाख करोड़ तक की टोटल गारंटी जारी कर देती है तो चाहे समय पूरा ना भी हुआ हो स्कीम बंद हो जाएगी। यानी या तो 4 साल या 7 लाख करोड़ की गारंटी, इसमें जो भी पहले पूरा होगा वहीं तक स्कीम चली। 7 लाख रुपए की गारंटी, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। सुनकर ही मेरे होश उड़ गए। मैंने तो इतने जीरो भी नहीं गिने। बिल्कुल, बहुत बड़ी रकम है। गवर्नमेंट का इरादा है कि आने वाले वर्षों में ढेरों ढेरों एमएसएमईज को मिलाकर इतना बड़ा लोन कवरेज दिया जाए। अच्छा, ठीक है। तो नाम, प्रपोज और बिगनिंग के बारे में तो समझ लिया। अब अगली बात, इस स्कीम का फायदा कौन उठा सकते हैं? कोई भी छोटा बड़ा व्यवसाय ले सकता है ये गारंटी वाला लोन, और इसके लिए क्या शर्तें तय की गई हैं? हाँ सोफिया,
कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय किए गए हैं कि कौन इस स्कीम के तहत लोन ले सकता है। सबसे पहली शर्त, बोरोवर एक एमएसएमई होना चाहिए जिसके पास उद्योग रजिस्ट्रेशन नंबर हो। उद्यम रजिस्ट्रेशन ये क्या होता है? उद्यम रजिस्ट्रेशन एमएसएमई का ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन है। जैसे पहले एक इंटरप्रेन्योर के लिए उद्योग आधार हुआ करता था, अब उसे उद्यम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। जब कोई बिजनेस खुद को माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज के रूप में रजिस्टर करता है तो गवर्नमेंट से उसे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, वही उद्योग रजिस्ट्रेशन है। इस रजिस्ट्रेशन में लोन के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। ठीक है, यानी एमएसएमई के तौर पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगला क्राइटेरिया क्या है? सेकंड कंडीशन है बिजनेस ओनर और बोरोवर किसी बैंक या एनबीएफसी में एनपीए की कैटेगरी में नहीं होना चाहिए। एनपीए ये कोई बीमारी है क्या? मैं आए दिन एनपीए का नाम सुनती हूँ, जरा आसान लैंग्वेज में बताइए। एक तरह से बीमारी ही समझिए, लेकिन पैसों की। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी ऐसा लोन जिसकी इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट समय पर नहीं चुकाई गई है और बैंक को उम्मीद नहीं कि आप वापस आएगा, तो बैंक उसे डूबा हुआ मान लेता है। साधारण भाषा में, अगर आपने अपने पहले किसी बैंक से लोन लिया और उसे समय पर नहीं चुका रहे तो आपका खाता एनपीए कहलाएगा। तो सीधे शब्दों में, अगर मैं डिफॉल्टर हूँ, मेरा पुराना लोन नहीं पे हुआ है, बैंक ने मुझे ब्लैक लिस्ट पर रखा है, तो मैं इस नई स्कीम के लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगी। सही, आपका पिछला रिकॉर्ड साफ सुथरा होना चाहिए। कोई बड़ा बकाया लोन एनपीए घोषित होकर पड़ा है तो पहले उसे ठीक कीजिए, तभी नए गारंटी वाले लोन का फायदा मिलेगा। इससे सुनिश्चित होता है कि स्कीम का लाभ रिस्पॉन्सिबल बोरोवर को मिले जो बाकी लोन चुकाने का इंटेंट और कैपेसिटी रखते हैं। बिल्कुल, वरना लोग पुराना लोन ना चुकाएं और नया लोन ले लें, ये तो ठीक नहीं। अच्छा, कोई और शर्त? थर्ड मेन कंडीशन यह है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए आप लोन ले रहे हैं उसकी टोटल कॉस्ट का कम से कम 75% हिस्सा इक्विपमेंट या मशीनरी की खरीद पर खर्च होना चाहिए, यानी लोन का बड़ा भाग मशीन खरीदने में आए। ओह, ये इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर मैं लोन ले रही हूँ तो उसका अधिकांश पैसा मशीनों पर खर्च होना चाहिए। जी, क्योंकि यह स्कीम खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को नई मशीनरी या प्लांट लगाने में मदद के लिए बनाई गई है। उदाहरण के लिए, अगर आपका प्रोजेक्ट 100 करोड़ रुपए का है तो कम से कम 75 करोड़ रुपए का उपयोग मशीनों और उपकरण खरीदने में होना चाहिए। बाकी 25 करोड़ आप दूसरी चीजों पर जैसे जमीन, फैक्ट्री बिल्डिंग, वर्किंग कैपिटल आदि में यूज कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 75% मशीनरी पर खर्च होना चाहिए। समझ गई। मान लीजिए मैं एक फैक्ट्री लगाना चाहती हूँ और मेरे प्रोजेक्ट की कुल लागत 100 करोड़ है। अगर मैं 50 करोड़ मशीन पर और 50 करोड़ फैक्ट्री की बिल्डिंग पर खर्च करने का सोच रही हूँ तो वो मंजूर नहीं होगा, क्योंकि मशीनों पर खर्च 75% से कम है। सही, ऐसे केस में शायद पूरा लोन इस स्कीम के तहत अप्रूव ना हो। आपको मशीन का बजट बढ़ाना होगा या प्रोजेक्ट को दोबारा प्लान करना होगा ताकि कम से कम 75% खर्च प्लांट एंड मशीनरी पर आए। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी के लिए 3 बड़ी शर्तें हुई। पहला, बिजनेस एंटिटी एमएसएमई होना चाहिए और उद्यम रजिस्ट्रेशन कराया हुआ हो। बोरोवर्स का कोई मौजूदा लोन एनपीए श्रेणी में नहीं होना चाहिए, यानी आपने पहले के लोन ठीक से चुकाए हों। जिस काम के लिए लोन ले रहे हैं उस प्रोजेक्ट का 75% खर्च मशीनरी उपकरण पर होना चाहिए। जी बिल्कुल, मुख्य शर्तें यही हैं। और शायद चौथी शर्त ये है, आवेदन करते टाइम मूड अच्छा होना चाहिए। बस वो तो आपके ऊपर है। बाकी आधिकारिक शर्तें 3 ही हैं। इसके अलावा बैंक यह भी देखेगा कि आपका प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल है, बिजनेस चल निकलेगा और आमदनी आएगी। स्कीम की शर्तें पूरा होने पर भी बैंक क्रेडिट एनालिसिस करेगा कि आप वाकई लोन चुका पाएंगे।
सही बात। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैं ये सारी शर्तें पूरी करती हूँ तो इस स्कीम के तहत मुझे कितने तक का लोन मिल सकता है और गवर्नमेंट कितनी गारंटी देगी? यह बड़ा दिलचस्प हिस्सा है। आमतौर पर सरकारी स्कीम्स में एमएसएमई को 10 लाख, 50 लाख, शायद 1 से 2 करोड़ रुपए तक के लोन की बात जी। होती है। लेकिन इस स्कीम में गवर्नमेंट ने लोन की अधिकतम सीमा 100 करोड़ रुपए रखी है। 100 करोड़? मेरे पूरे मोहल्ले के घर बेच दें तब भी 100 करोड़ ना हो। इतने बड़े लोन की बात हो रही है। हाँ जी हाँ, सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन जो मीडियम साइज की कंपनियां होती हैं उनके लिए बड़े प्लांट और मशीनरी लगाना काफी महंगा पड़ता है। जी। 50 से 60 करोड़ रुपए तो कई मीडियम फैक्ट्रीज में मशीन लगाने में लग जाते हैं, कुछ मामलों में 100 जी। करोड़ तक भी। तो गवर्नमेंट ने अपर लिमिट 100 करोड़ रखी है ताकि ऐसे सभी मामलों को कवर किया जा सके। जाहिर है हर कोई इतना बड़ा लोन नहीं लेगा, बहुत से बिल्कुल। छोटे इंटरप्राइजेस शायद 1 से 5 करोड़ रुपए ही लेंगे, पर यह लिमिट गवर्नमेंट ने ज्यादा रखी है। मतलब छोटा कारोबारी अगर सिर्फ 50 लाख या 1 करोड़ का मशीन लोन लेना चाहे वो भी इस स्कीम में कवर होगा, और बड़ा मीडियम इंडस्ट्री अगर 80 से 90 करोड़ लेना चाहे तो वो भी इसमें फिट हो जाएगा। सही कहा आपने। 100 करोड़ की सीमा एक तरह से आश्वासन है कि मीडियम इंटरप्राइजेस भी पूरी तरह शामिल हो जाएं। माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को शायद इतने बड़े लोन की जरूरत कम ही पड़े, लेकिन अगर किसी को हो तो वो स्कीम उसके लिए भी खुली है। वाकई बहुत बढ़िया। अब ये बताइए कि इसमें गवर्नमेंट गारंटी कितनी दे रही है? आपने शुरुआत में 60% का जिक्र किया था। बिल्कुल, इस स्कीम में लोन राशि का 60% तक गवर्नमेंट गारंटी देती है। मतलब अगर बैंक ने आपको अच्छा। इस स्कीम के तहत लोन दिया है और कहीं भविष्य में उस लोन में डिफॉल्ट हो जाता है तो बैंक के नुकसान का 60% हिस्सा गवर्नमेंट भरपाई करेगी एनसीटीजीसी के जरिए। तो बैंक को 60% की सेफ्टी मिल गई है। उदाहरण के लिए यदि 100 करोड़ का लोन दिया और वो डूब गया तो 60 करोड़ गवर्नमेंट बैंक को दे देगी। 40 करोड़ का घाटा बैंक को उठाना होगा। जी, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि बैंक का रियल रिस्क 40% रह गया। इस 60% गारंटी कवरेज की वजह से बैंक ज्यादा खुले दिल से लोन देगा, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी उस पर नहीं। हाँ, बैंक को लगेगा कि चलो पूरा 100 करोड़ नहीं डूबेगा, 40 करोड़ का ही जोखिम है। वैसे 40 करोड़ भी कम नहीं है, लेकिन 100 करोड़ से तो बेहतर है। हाँ, ठीक कह रही हैं। और यही म्यूचुअल फंड गारंटी नाम का मतलब भी है। क्रेडिट के रिस्क को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और बैंक मिल बांट कर उठा रहे हैं। इसका एक और फायदा भी होगा, जब बैंक को इतनी गारंटी मिल रही है तो शायद वो लोन के बदले जो श्योरिटी मांगते हैं वो भी कम हो जाएगी। आपने सही सोचा। दरअसल गवर्नमेंट ने कहा है कि यह स्कीम एमएसएमई को कोलेटरल फ्री लोन दिलाने में मदद करेगी। अब पूरी तरह से बिना सिक्योरिटी के मिलेगा या नहीं ये तो बैंक तय करेगा, लेकिन हाँ, बैंक को अगर 60% गारंटी मिल जाती है तो वो आपसे कम प्रॉपर्टी या एसेट गिरवी रखने को कह सकता है, या हो सकता है कुछ मामलों में बिल्कुल ना मांगे। कुल मिलाकर बोरोवर के लिए लोन हासिल करना आसान होगा। वाह, यानी जिस दिक्कत से एमएसएमई हमेशा जूझते थे कि उनके पास सस्टेनेशनल एसेट प्लेट्स रखने को नहीं होती थी, वो परेशानी काफी हद तक हल हो सकती है। बैंक अब इतना सख्त नहीं होगा। जी, यही उम्मीद है कि लोन लेना आसान होगा। हालांकि याद रखिए, भले ही कोलेटरल कम मांगा जाए या ना मांगा जाए, लोन अंत में चुकाना आपको ही है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी तो आप निश्चित होकर पैसा ना लौटाएं। अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे तो अकाउंट एनपी हो जाएगा और फिर इस गारंटी स्कीम का लाभ भी जाता रहेगा। ऊपर से अगला लोन मिलना मुश्किल होगा। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों ध्यान रखें, गारंटी का मतलब कर्ज माफी नहीं होता। कर्ज को कर्ज है तो चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल, गारंटी सिर्फ एक सेफ्टी नेट है।
असली छलांग तो बिजनेस को खुद बिल्कुल। लगानी है। अच्छी बात कह दी आपने। अब लोन की शर्तों की बात करते हैं। इतने बड़े लोन होंगे तो इंटरेस्ट रेट वगैरह में क्या खास है इस स्कीम में? कितने समय में पैसा लौटाना होगा? देखें, इंटरेस्ट रेट तो बैंक अपने हिसाब से तय जी। करेगा, आरबीआई के नियमों के मुताबिक। स्कीम सीधे इंटरेस्ट रेट तय नहीं करती, लेकिन हाँ, रिपेमेंट पीरियड और मोरेटोरियम के बारे में इसमें गाइडलाइन है। मोरेटोरियम मतलब वो पीरियड जब लोन लिया तो कुछ समय तक किस्त चुकाने से राहत मिलती है ना? जी हाँ, इस स्कीम में अगर लोन 50 करोड़ तक का है तो उसे चुकाने के लिए आपको मैक्सिमम 8 ईयर तक का टाइम मिल सकता है और शुरू के 2 ईयर्स तक मोरेटोरियम मिलेगा। लेकिन जी। ये मोरेटोरियम सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पर होगा, मतलब पहले 2 साल आपको मूलधन यानी प्रिंसिपल की इंस्टॉलमेंट नहीं देनी होगी, सिर्फ इंटरेस्ट जी। देना होगा। फिर अगले 6 साल में धीरे धीरे पूरा लोन जी। रिपे करना होगा। मतलब 50 करोड़ तक का लोन और 8 साल का टाइम। यानी अगर मैंने 50 करोड़ लिए तो 2 साल सिर्फ इंटरेस्ट देना है और बाकी 6 साल में मूलधन चुकाना है। ये तो काफी इजी रिपेमेंट शेड्यूल होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि जब कोई नई मशीनरी या प्लांट लगाते हैं तो उससे तुरंत इनकम शुरू नहीं होती। गवर्नमेंट ने सोचा कि इंडस्ट्री को थोड़ा टाइम दिया जाए सेटअप करने के लिए, इसीलिए 2 साल का मोरेटोरियम दिया है। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर लोन 50 करोड़ से ज्यादा हो, जैसे 75 या 100 करोड़, तब क्या? तब भी फायदा है। स्कीम कहती है कि 50 करोड़ से ज्यादा के लोन के लिए 8 ईयर से ज्यादा का रिपेमेंट पीरियड और मोरेटोरियम दिया जा सकता है। ये फ्लेक्सिबल है और बैंक केस टू केस बेसिस पर 10 साल या 12 साल तक का भी टाइम दे सकता है। यानी बैंक और बोरोअर्स मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि जरूरत के हिसाब से ज्यादा टाइम देना है या नहीं। लेकिन मिनिमम 8 साल तो बनता ही है 50 करोड़ से ऊपर वाले लोन में। बिल्कुल ये मिनिमम गाइडलाइन है। बैंक अपने हिसाब से कम या ज्यादा टाइम डिसाइड कर सकता है, लेकिन 50 करोड़ तक के लोन के लिए 8 साल का टाइम और 2 साल का मोरेटोरियम फिक्स है। सही बात है। वैसे मैंने आज तक क्रेडिट कार्ड का बिल भी 8 महीने तक पेंडिंग नहीं रखा, लेकिन इंडस्ट्रीज के लिए 8-10 साल का टाइम बिल्कुल सही है। हाँ, क्योंकि यहाँ बात करोड़ों के लोन की है। तो अब तक हमारे पास ये 3 मेन पॉइंट्स हुए। लोन अप टू 100 करोड़, 60% गारंटी कवरेज, 8+ ईयर रिपेमेंट टाइम लोन्स के लिए और ज्यादा टाइम पॉसिबल। अब बताइए कि क्या बोरोवर्स को भी कुछ फीस या चार्ज देने होते हैं? हाँ, जब भी ऐसी गारंटी स्कीम आती है तो कुछ चार्जेस भी होते हैं। इसमें 2 चीजें होती हैं। नंबर 1 अपफ्रंट कंट्रीब्यूशन, नंबर 2 एनुअल गारंटी फीस। पहले अपफ्रंट वाला समझाइए। इस स्कीम में कहा गया है कि बोरोवर को लोन अमाउंट का 5% एज ए अपफ्रंट कंट्रीब्यूशन जमा कराना होगा। ये उसी वक्त देना होता है जब आप स्कीम के तहत गारंटी कवर के लिए अप्लाई करते हैं। मतलब अगर मैंने 10 करोड़ का लोन अप्लाई किया है तो 50 लाख पहले से लगाना होगा। बिल्कुल, 10 करोड़ का 5% मतलब 50 लाख रुपए, इसे आप एक तरह का सिक्योरिटी डिपॉजिट मान सकते हैं, जिससे ये दिखता है कि उद्यमी खुद भी प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रहा। लेकिन ये 50 लाख कहाँ जाएगा? बैंक के पास या गवर्नमेंट के पास? ये पैसा NCGTC जो गारंटी देती है के पास जाएगा। बैंक आपसे 5% लेकर इसे NCGTC को ट्रांसफर कर दे। और क्या ये पैसा बाद में वापस मिलेगा? इसकी कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है, लेकिन संभव है कि अगर आपका लोन सही से चलता है तो ये पैसा या तो आखिरी में एडजस्ट हो जाए या कुछ हिस्सा वापस भी मिल सकता है। लेकिन अगर लोन डिफॉल्ट हुआ तो ये पैसे का यूज लॉस रिकवर करने में हो सकता है। लोन लेने से पहले बोरोवर्स को 5% अपना पैसा लगाना होगा ताकि गवर्नमेंट को भरोसा हो कि आप सीरियस हैं और आपकी भी स्किन इन द गेम है। बिल्कुल, अगर आपका पैसा लगा होता है तो बोरोवर भी लोन को लेकर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है।
अब बात करते हैं गारंटी फी की, वो क्या होती है? गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि पहले साल कोई एनुअल गारंटी फीस नहीं लगेगी, यानी जिस साल लोन सैंक्शन हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर में ये बिल्कुल फ्री रहेगा। वाह, पहला साल तो जैसे ट्रायल पीरियड हो गया। हाँ, और फिर अगले 3 साल तक आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट पर हर साल 1.5% का चार्ज लगेगा। फिफ्थ साल से जब तक लोन पूरा रिपे नहीं होता ये फीस घटकर 1% पर एनम हो जाएगी। चलिए शॉर्ट में समझ लेते हैं। ईयर 1 0% फी यानी फ्री, ईयर 2, 3, 4 1.5% पर ईयर ऑन आउटस्टैंडिंग लोन, ईयर 5 ऑनवर्ड्स 1% पर ईयर टिल फुल रीपेमेंट। बिल्कुल करेक्ट। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मेरा 10 करोड़ का लोन है तो ईयर 1 में 0 फी, ईयर 2 में 8 करोड़ बाकी हैं, ईयर 3 में 6 करोड़ बचे, ईयर 4 में 4 करोड़ बचे और ईयर 5 में 2 करोड़ बचे। ये कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सही है। ये फीस बैंक आपसे डायरेक्टली ले सकता है या अपनी कॉस्ट में एडजस्ट कर सकता है, बट अंत में ये कॉस्ट बोरोअर को ही बियर करनी होगी। सही बात है, 1% से 1.5% की ये फीस ज्यादा नहीं है, लेकिन ये भी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है, वो ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ, और ये सिर्फ उस अमाउंट पर लागू होती है जो लोन में बकाया है। जैसे जैसे लोन कम होता जाएगा फीस भी कम होती जाएगी। ठीक है, अब सबसे जरूरी बात, लोन कैसे मिलेगा? अप्लाई कहाँ करना है, गवर्नमेंट के पास या बैंक के पास? प्रोसेस सिंपल है, आपको सीधे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाना है। गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली जाने की जरूरत नहीं है। बैंक ही गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी प्रोसेस करता है और इसके लिए लिंक है NCGTC। क्या कोई भी बैंक एलिजिबल है या सिर्फ कुछ सेलेक्ट बैंक्स NBFCs ही? ज्यादातर बड़े शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे सिडबी और वो NBFC जो NCGTC से एग्रीमेंट करेंगी, सब इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। इसे कहते हैं MLI, मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस। मतलब SBI, PNB, HDFC, ICI जैसे बैंक और बड़ी NBFC जैसे बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल सब एलिजिबल हो सकते हैं। एग्जैक्टली, बस आपको अपने बैंक से पूछना है कि वो MCGS MSME स्कीम के तहत लोन दे रहे हैं या नहीं। और अगर हाँ, तो मैं अपने बैंक में जाकर बोलूंगी कि मुझे MSME गारंटी स्कीम के तहत लोन चाहिए। हाँ, फिर बैंक चेक करेगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, आपका MSME रजिस्ट्रेशन है, आप NPA तो नहीं है, प्रोजेक्ट में 75% खर्च मशीनरी या फिक्स डिपॉजिट पर है या नहीं। फिर नॉर्मल लोन की तरह बैंक आपकी फाइनेंशियल है, बिजनेस वायबिलिटी, रिपेमेंट कैपेसिटी वगैरह चेक करे। यानी बैंक की नॉर्मल अंडरराइटिंग प्रोसेस तो होगा ही। एब्सोल्युटली, ये स्कीम सिर्फ बैंक को एक एक्स्ट्रा सुरक्षा देती है। अगर बैंक को लगता है कि आप वर्दी बोरोअर हैं तो लोन सैंक्शन हो जाए। इसके बाद आपकी लोन डिटेल और बोरोअर इंफॉर्मेशन NCGTC के पोर्टल पर रजिस्टर्ड करेगा और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और फी अपलोड करें, जैसे वो 5% अपफ्रंट कंट्रीब्यूशन वगैरह। यानी बैंक ऑनलाइन मोड में गवर्नमेंट से गारंटी के लिए अप्लाई करता है। जी हाँ, जब ये प्रोसेस पूरी होती है तो बैंक को NCGTC से कंफर्मेशन मिल जाता है कि आपका लोन अब स्कीम की गारंटी के अंडर कवर हो गया है। इसके बाद बैंक आपके अकाउंट में लोन की रकम रिलीज कर देता है। फिर आप उस पैसे से अपनी मशीनरी खरीद सकते हैं और प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं। आगे बस आपको अपनी लोन की इंस्टॉलमेंट टाइम से पे मेरे जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाग दौड़ कहाँ करनी है। तो मतलब मुझे सिर्फ अपने बैंक से बात करनी है, अलग से गवर्नमेंट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल सही, आपको कहीं बाहर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। बैंक ही आपकी तरफ से गारंटी के लिए अप्लाई करता है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप ऐसे बैंक को चुनें जो इस स्कीम में रजिस्टर्ड हो। ज्यादातर बैंक इसमें शामिल हैं।
फिर भी कंफर्म कर लें। बढ़िया। अब एक और डाउट, जब गवर्नमेंट गारंटी देती है तो क्या इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं? इस स्कीम में इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं है, सिर्फ गारंटी सपोर्ट है। मतलब इंटरेस्ट रेट बैंक ही डिसाइड करेगा आपके क्रेडिट प्रोफाइल के हिसाब जी। से। हाँ, लोन अप्रूव होने के चांस बढ़ जाते हैं। पहले जहाँ कोलेटरल ना होने की वजह से लोन रिजेक्ट होता था, अब वो मिलने की संभावना बढ़ती है। इंटरेस्ट में बड़ा फर्क नहीं होगा जी। क्योंकि बैंक को अभी भी 40% रिस्क उठाना होता है। मतलब गवर्नमेंट सस्ती ब्याज दर नहीं दे रही, बस लोन की अवेलेबिलिटी बढ़ा रही है, जो बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली। कई एमएसएमईज को कोलेटरल की कमी की वजह से लोन नहीं मिलता था, अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है। एक और सवाल, क्या इस स्कीम में कोई सीधी सब्सिडी है? जैसे कुछ स्कीम्स में गवर्नमेंट इंटरेस्ट का कुछ हिस्सा देती है या पैसे में मदद करती है? नहीं, इसमें कोई डायरेक्ट सब्सिडी या ग्रांट नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ गारंटर की तरह एक्ट करती है। आपको लोन बैंक से ही मिलेगा और आपको ही रिपे करना होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों। फायदा सिर्फ इतना है कि गारंटी मिलने से लोन मिलने के चांस बढ़ते हैं। समझ गई। अब आखिरी चीज, अगर कोई बोरोवर्स अगर लोन डिफॉल्ट कर देता है तो क्या होगा? सबसे पहले बैंक अपनी रिकवरी प्रोसेस शुरू करेगा। अगर आपने कोई कोलेटरल रखा है तो उसे बेचकर पैसा वसूलेगा। कोशिश की जाएगी कि लोन रिस्ट्रक्चर हो जाए। अगर फिर भी रिपेमेंट नहीं हुआ तो बैंक बाकी बचा 60% अमाउंट NCGTC क्लेम करेगा। NCGTC उस क्लेम को वेरीफाई करके बैंक को रिपेमेंट दे देता है। बाकी 40% का नुकसान बैंक को उठाना पड़ेगा। अच्छा, और बोरोवर्स के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस है होते हैं? लोन आपने लिया है तो जिम्मेदारी भी आपकी है। बैंक लीगल एक्शन ले सकता है, जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, प्रॉपर्टी अटैच वगैरह। गवर्नमेंट डायरेक्टली तो रिकवरी नहीं करती, लेकिन NCGTC बाद में उस 60% रकम के लिए आपसे लीगली रिकवरी कर सकता है। इसीलिए डिफॉल्ट कोई आसान रास्ता नहीं है। कंपनी की इमेज खराब होती है और लीगल प्रॉब्लम भी आती है। यानी साफ है, गारंटी का मतलब ये नहीं कि लोन माफ हो जाएगा, रीपेमेंट तो बोरोवर्स को ही करना है, वरना पहले बैंक और फिर गवर्नमेंट दोनों रिकवरी करेंगे। बिल्कुल सही। स्कीम बोरोवर को सेफ्टी नेट देती है, लेकिन उसका मिसयूज नहीं हो। एक बात और, स्कीम्स के नाम में म्यूचुअल शब्द है, तो क्या एमएसएमईज आपस में कोई म्यूचुअल गारंटी देती है? नहीं, यहाँ म्यूचुअल का मतलब है बैंक और गवर्नमेंट एजेंसी NCGTC के बीच का पार्टनरशिप। रिस्क दोनों शेयर करते हैं, बैंक 40% और NCGTC 60%। इसीलिए इसे म्यूचुअल कहा गया है। MSME आपस में कुछ गारंटी नहीं देते। मैं सोच रही थी शायद एमएसएमईज ग्रुप बनाते होंगे म्यूचुअल सपोर्ट के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आपको बस अपनी तरफ से 5% कंट्रीब्यूशन करना है, बैंक से लोन लेना है और समय पर रिपेमेंट करना है। वही तो मुख्य काम है उनका। अच्छा, इस पूरी स्कीम को संभाल कौन रहा है? आपने NCGTC का जिक्र किया कई बार, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ बिल्कुल। NCGTC यानी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, दरअसल फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत भारत गवर्नमेंट की ओन कंपनी है। इसका काम ही अलग अलग क्रेडिट गारंटी स्कीम को मैनेज करना है, जैसे एजुकेशन लोन पर गारंटी स्कीम, छोटो लोन के लिए CGTMSE लोन स्कीम, आप ECLGS स्कीम आदि। इसे 2014 में स्थापित किया गया था और फिलहाल यही हमारी इस MCGS MSME स्कीम को भी संचालित कर रही है। तो इस तरह से 3 किरदार हैं कहानी में, लोन देने वाला बैंक, गारंटी देने वाला NCGTC और लोन लेने वाला MSME उद्यमी। बिल्कुल सही, तीनों की भूमिका तय है। अब मैं चाहूंगी हम जरा बड़ी तस्वीर में आए। गवर्नमेंट को उम्मीद है कि इस स्कीम से हमारे देश को क्या फायदा होगा, मतलब इतना जोर क्यों है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने पर कि उसके लिए 100 करोड़ तक की गारंटी स्कीम ले आए। देखिए, गवर्नमेंट हर साल नई नई स्कीम लेकर आती है। जो सवाल बाजिद है, इस स्कीम से
हासिल क्या होगा। बड़ी तस्वीर ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी अभी लगभग 17% है, जो कि अपेक्षाकृत कम है। विकसित देशों या तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 25 से 30% तक होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का लक्ष्य है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर आने वाले वर्षों में 25% तक पहुंचे। हाँ, पीएम मोदी मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड कहते हैं, मतलब भारत में निर्माण करो और पूरी दुनिया के लिए सामान बनाओ। बिल्कुल। अब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हमारे उद्योगों के पास बेहतर मशीनें, ज्यादा उत्पादन क्षमता हो। इसके लिए उन्हें बड़े पैमाने जी। पर निवेश चाहिए, नई फैक्ट्री लगाने का पैसा, नई मशीन खरीदने का पैसा। और ये निवेश ज्यादातर बैंक लोन या भारी फंडिंग से ही आएगा। हर किसी के पास इतना कैश तो नहीं होता खुद का। सही, लेकिन अभी तक स्थिति जी। ये थी कि बैंक बड़े लोन देने में हिचकिचाते थे। एमएसएमई को, खासकर मीडियम इंटरप्राइजेज जिसे 50 से 100 करोड़ जी। चाहिए, बैंक पूछते थे आपके पास उतना प्रॉपर्टी गिरवी है, नहीं है तो लोन भी नहीं, या फिर बहुत ऊंची ब्याज दर और कड़ी शर्तों पर देते थे, जिससे उद्यमी घबरा जाते थे। तो सच में ये स्कीम एक इनेबलर की तरह है, रास्ते में जो रुकावट थी वो दूर करना। जी हाँ, अब जब गवर्नमेंट खुद कह रही है कि 60% रिस्क मैं लूंगी, तो बैंक कहीं ज्यादा आसानी से बड़े लोन भी देंगे। नतीजा, एमएसएमई मालिक जो पहले सोचते थे यार बैंक इतना लोन नहीं देगा, अब कोशिश करेंगे, प्रोजेक्ट लगाएंगे। जितने ज्यादा उद्यमी नई मशीन लगाएंगे, उत्पादन उतना बढ़े। इससे जीडीपी तो बढ़ेगी ही, साथ में रोजगार भी बढ़ेगा, क्योंकि नए नए प्लांट्स में लोगों को काम मिलेगा। अभी भी लगभग 2.7 करोड़ लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं। अगर ये सेक्टर तेजी से बढ़ता है तो लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी। बिल्कुल, उद्योग बढ़ाओ, उत्पादन बढ़ाओ, नौकरियां बढ़ाओ, इससे बेहतर क्या चाहिए अर्थव्यवस्था के लिए। एक और एंगल भी है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आजकल दुनिया भर में सप्लाई चेन नए सिरे से व्यवस्थित हो रही है। बहुत सी बड़ी कंपनियां चीन के अलावा सप्लायर ढूंढ रही हैं। भारत एक आकर्षक विकल्प बनकर उभर रहा है। हमारे पास सस्ता श्रम, कच्चा माल और टेक्नोलॉजी टैलेंट सब कुछ है। लेकिन अगर हमारे अपने उद्योग क्षमता में छोटे रह गए तो वे बड़े इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं ले सकेंगे। ये स्कीम सुनिश्चित करेगी कि हमारे एमएसएमई समय रहते अपनी क्षमता बढ़ा लें, नए प्लांट लगा लें, प्रोडक्शन लाइन बढ़ा लें, ताकि जब ग्लोबल कंपनियां पार्टनर्स खोजें तो हमारे उद्योग तैयार रहें। सही बात है, ये तो हमें वक्त पर तैयारी जैसा लाभ देगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। और गौर कीजिए, पहले से गवर्नमेंट माइक्रो और स्मॉल के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम चला रही थी, लेकिन उनकी लिमिट कम थी। मीडियम उद्योगों की काफी समय से मांग थी कि उनके लिए भी एक बड़ा गारंटी कवर दिया जाए। इस स्कीम में वह गैप पूरा किया है, तो उद्योग संघों ने भी इसका स्वागत किया कि चलो मध्यम उद्योगों की सुनिए। तो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री की आवाज सुनी और उसी अनुरूप कदम उठाया। जी, इसी को 2024-25 के बजट में अनाउंस किया गया था। जनवरी 2025 में कैबिनेट ने इसे पास कर दिया, कहकर कि बजट वादा पूरा कर रहे हैं। वास्तव में ये गेम चेंजर साबित हो सकती है यदि ठीक से लागू हुई। मैं भी मानती हूँ ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा बूस्ट होगा, लेकिन हाँ, सफल तभी होगी अगर बैंक सक्रिय होकर लोन दे और उद्यमी जिम्मेदारी से उसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल, इसे सही तरह लागू करना है। मैं एक तरफ बैंक अपना प्रोसेस तेज रखें, दूसरी तरफ उद्यमी लोन लेकर बिजनेस को बढ़ाएं, समय पर पैसे लौटाएं, तभी ये सबके लिए फायदे का सौदा होगा। उद्यमी को पैसा, बैंक को बिजनेस और सुरक्षा, गवर्नमेंट को आर्थिक विकास। इतनी बात सुनकर तो मेरा भी मन कर रहा है कि कल को अपना एक कारखाना डाल लूं और 100 करोड़ लेकर एक चॉकलेट बनाने की फैक्ट्री खोल लूं। सोचिए कितना मजा आएगा। जरूर खोलिए। अगर आपका बिजनेस प्लान भरोसेमंद होगा तो बैंक आपको ढूंढते फिरेंगे
इतने अच्छे स्कीम का फायदा देने के लिए। और चॉकलेट फैक्ट्री से मुझे भी अच्छी अच्छी चॉकलेट मिलती रहेंगी। अच्छा विकास जी, आपने एनसीजीटी का जिक्र कई बार किया, ये कौन है? बिल्कुल, जी एनसीजीटीसी यानी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, ये एक जी। गवर्नमेंट ओन कंपनी है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। इसका काम है अलग अलग क्रेडिट गारंटी स्कीम्स को मैनेज करना, जैसे एजुकेशन लोन अच्छा गारंटी स्कीम, सीजीटी एमएससी जी। स्कीम, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, और अब यही कंपनी हमारी एमसीजीएस एमएसएमई स्कीम भी चला रही है। इसे 2014 में बनाया गया था। तो 3 मेन कैरेक्टर हुए कहानी में, लोन देने वाला बैंक, गारंटी देने वाली एनसीजीटीसी और लोन लेने वाला एमएसएमई उद्यमी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, तीनों का अपना अपना रोल है। अब थोड़ा बड़ी पिक्चर देखें, गवर्नमेंट को इस स्कीम से क्या फायदा होने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग पर इतना फोकस क्यों? गुड क्वेश्चन। देखिए, इंडिया की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा सिर्फ 17% है, जबकि दूसरे डेवलप्ड नेशन में 25 से 30% तक होता है। पीएम मोदी का विजन है कि ये हिस्सा 25% तक पहुंचे। यही है मेक इन इंडिया का मकसद। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, पीएम मोदी की ये टैगलाइन भी यही कहती है। एग्जैक्टली। और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री को चाहिए बेटर मशीनरी, जी। ज्यादा कैपेसिटी यानी पैसा लगेगा। ज्यादातर एमएसएमई लोन से इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन बैंक्स तो अक्सर बड़े लोन देने से डरते हैं एमएसएमईज को, सही? बिल्कुल, खासकर मीडियम एंटरप्राइजेज को जो 50 से 100 करोड़ रुपए तक का लोन मांगते हैं। बैंक पूछता है कि क्या आपके पास जी। इतनी प्रॉपर्टी गिरवी रखने के लिए है या नहीं, तो फिर लोन रिजेक्ट या बहुत हाई इंटरेस्ट पर मिलता है। तो ये स्कीम एक इनेबलर है ऑब्स्टेकल्स को हटाने के लिए। हाँ, क्योंकि अब गवर्नमेंट कह रही है लोन का 60% रिस्क मैं लूंगी, तो बैंक जी। कॉन्फिडेंट होकर लोन देगा। इससे एमएसएमई नई मशीनरी, नई फैक्ट्री और नई प्रोडक्शन लाइन लगा पाएंगे। और इससे सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। एब्सोल्युटली। आज करीब 2.7 करोड़ लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं। अगर ये सेक्टर ग्रो करेगा तो लाखों नई जॉब आएंगी। और दूसरी बड़ी बात, ग्लोबल सप्लाई चेन भी शिफ्ट हो रही है। कंपनीज अब चाइना के बाहर सप्लायर ढूंढ रही है। और इंडिया एक अच्छा विकल्प बन रहा है। हमारे पास सस्ता श्रम, रॉ मटेरियल, टैलेंट सब है। लेकिन एमएसएमई अगर स्मॉल ही रहेंगे तो वो इंटरनेशनल डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। इस स्कीम से एमएसएमई टाइम पर तैयार हो सके। सही कहा आपने, एक तरह से ये समय पर तैयारी है ग्लोबल मार्केट के लिए। हाँ, और ध्यान देने वाली बात, पहले से माइक्रो और स्मॉल यूनिट के लिए तो स्कीम थी, लेकिन मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए नहीं थी। ये स्कीम उस गैप को फिल करती है, इसीलिए इंडस्ट्रीज बॉडी ने इसका स्वागत किया है। यानी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री की बात सुनी और एक्शन लिया। एग्जैक्टली। इस स्कीम को 2024-25 के बजट में अनाउंस किया गया और जनवरी 2025 में कैबिनेट ने अप्रूव किया। अगर इसे सही से इम्प्लीमेंट किया गया तो ये गेम चेंजर बन सकती है। फाइनल बात यही है, ये स्कीम तभी सक्सेसफुल होगी जब बैंक एक्टिवली लोन दे, एंटरप्रेन्योर रिस्पॉन्सिबली उसका यूज करें। बिल्कुल, बैंक को फास्ट प्रोसेस करना होगा और एंटरप्रेन्योर्स को लोन को सही जगह यूज करना होगा और टाइमली रिपे करना होगा, तभी सबको बेनिफिट मिलेगा। अब तो मेरा भी मन कर रहा है 100 करोड़ लेकर एक चॉकलेट फैक्ट्री खोल लूं। जरूर खोलिए, अच्छा प्लान होगा तो बैंक खुद कॉल करेंगे लोन देने के लिए। और हाँ, चॉकलेट मुझे भी भेजना मत भूलना। चलिए जल्दी से पूरा समरी कर लेते हैं। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम एक सरकारी स्कीम है जो 100 करोड़ रुपए तक के लोन पर 60% तक की गारंटी देती है। यह स्कीम एमएसएमई के लिए मशीनरी या इक्विपमेंट खरीदने के लिए लोन को बढ़ावा देती है, जिससे उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सके। उनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनका एग्जिस्टिंग लोन एनपीए नहीं होना चाहिए। आपके प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट में से 75% खर्च मशीनों पर होना चाहिए। लोन देने वाले
सभी बैंक, बड़े बैंक्स और एनबीएफसीज हैं, उनको सीधे बैंक में अप्लाई करना है। वहाँ आगे एनसीजीटीसी से गारंटी लेगा। लोन जी की अवधि 50 करोड़ तक के लोन पर रिपेमेंट टाइम जी मैक्सिमम 8 ईयर का होगा, जिसमें 2 इयर्स का मॉरेटोरियम मिल सकता है। आपको लोन लेते समय 5% अपफ्रंट कंट्रीब्यूशन देना होगा सिक्योरिटी की तरह। फर्स्ट ईयर में नो गारंटी फीस, नेक्स्ट 3 ईयर्स जी 1.5 ईयरली गारंटी फीस, उसके बाद जी 1% ईयरली गारंटी फीस। बैंक का रिस्क कम होने से एमएसएमई को लोन मिलना आसान। अब इसके फायदे समझते हैं। कम होने से एमएसएमई को लोन मिलना आसान, कम या बिना जी कोलेटरल के भी लोन अप्रूवल पॉसिबल, न्यू मशीनरी, बिजनेस एक्सपेंशन और जॉब क्रिएशन में मदद मिलेगी। मेक इन इंडिया और ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा। वाओ, ये तो परफेक्ट समरी हो गई। अब जो भी एंटरप्रेन्योर्स इस स्कीम के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें क्लैरिटी मिल गई होगी। हाँ, जो मीडियम साइज बिजनेसेस सोचते थे जी, कि उन्हें बड़ा लोन नहीं मिलेगा, वो अब डेफिनेटली ट्राई करें। तो बताइए अब अगला सेगमेंट शुरू करें। यस। अब बोरोवर्स के कॉमन सवाल लेते हैं। नंबर एक, कौन एलिजिबल है इस स्कीम में? जिनके पास वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन है, एनपीए नहीं है और प्रोजेक्ट में 75% मशीन और इक्विपमेंट पर हो रहा हो, वो एलिजिबल है। एग्जिस्टिंग एमएसएमई भी अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ नए? दोनों अप्लाई कर सकते हैं, चाहे एग्जिस्टिंग फैक्ट्री एक्सपेंशन करनी हो या नया प्लांट लगाना हो। कौन से बिजनेसेस कवर होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, कोई भी सेक्टर जिसमें मशीनरी पर खर्च हो रहा हो। क्या बैंक प्रोसेसिंग फीस ले सकते हैं? हाँ, स्कीम में माफ करने की बात नहीं है। कुछ बैंक्स वेव कर सकते हैं, पर ये उनके पॉलिसी पर डिपेंड करेगा। बोरोवर्स को क्या कोई अपफ्रंट देना होता है क्या? हाँ, लोन अमाउंट का 5% या 25 लाख जो कम हो अपफ्रंट जमा कराना होता है। लोन की रीपेमेंट स्ट्रक्चर क्या होगी? 50 करोड़ तक 8 इयर्स प्लस 2 इयर्स का मोरेटोरियम पीरियड, 50 करोड़ से ज्यादा के लिए बिल्कुल। प्रोपोर्शनली लॉन्गर पीरियड। ईएमआई स्ट्रक्चर लोन साइज और टर्म के हिसाब से फ्लेक्सिबल होगा। इस स्कीम की अवधि क्या है, यानी कब तक ये स्कीम चलेगी और आवेदन कर सकते हैं? ये स्कीम लॉन्च होने के बाद 4 साल तक वैलिड है, यानी ऑपरेटिव गाइडलाइन जी। जारी होने से। लेकिन अगर टोटल गारंटी 7 लाख करोड़ तक पहुंच गई तो इसकी वहीं बंद हो जाएगी। जी। मतलब जो भी पहले हो, 4 साल या 7 ट्रिलियन गारंटी वॉल्यूम। सिंपल वर्ड्स में ये 2025 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 2029 तक लागू रह सकती है। सिर्फ उन्हीं लोनों को गारंटी मिलेगी जो इस अवधि में सैंक्शन होंगे। बाद में न्यू गारंटी स्कीम नहीं मिलेगी जब तक कि गवर्नमेंट इसे एक्सटेंड या रिन्यू ना करे। गॉट इट, गुड टू नो। 60% गारंटी कवर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि लोन अमाउंट का 60% पार्ट एनसीजीटीसी गारंटी करेगा। गवर्नमेंट गारंटी कवर शुरू होता है जब गारंटी फीस पे की जाती है या जी। लोन का पहला डिसबर्समेंट होता है, जो भी बाद में हो। अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो बैंक एनसीजीटीसी से 60% का क्लेम कर सकता है। इसका फायदा ये है कि बोरोवर को बिना कोलेटरल लोन मिल सकता है और लेंडर को रिस्क कवर मिल जाता है। ओह, ओके। तो 60% वाला हिस्सा गारंटी से कवर होता है। क्या एमएसएमई को इस लोन के लिए कोई कोलेटरल देना होगा? नहीं, 100 करोड़ तक के लोन पर कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये स्कीम कोलेटरल फ्री लोन देने के लिए है। अगर लोन 100 करोड़ से ऊपर का हो तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए बैंक कोलेटरल मांग सकता है, बट 100 करोड़ तक का पूरा हिस्सा पूरी तरह अनसिक्योर्ड रहेगा। वाओ, ये तो स्कीम की सबसे बड़ी खासियत है। क्या ये स्कीम इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट करती है या कोई इंटरेस्ट सब्सिडी देती है? नहीं, इंटरेस्ट रेट बैंक और आरबीआई की पॉलिसी के हिसाब से तय होती है। स्कीम में कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं है। हाँ, कुछ बैंक रिस्क कम होने की वजह से थोड़ा बेहतर रेट दे सकते हैं, बट ये उनका खुद का डिसीजन हो। कोई एमएसएमई इस स्कीम के लिए अप्लाई कैसे कर सकता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है?
एलिजिबिलिटी चेक करें, जैसे उद्योग रजिस्ट्रेशन वगैरह। मशीनरी परचेज के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें। किसी बैंक या एनबीएफसी से कांटेक्ट करें जो एमएलआई है। क्लियरली बोलें कि आप एमसीजीएस एमएसएमई स्कीम के तहत लोन लेना चाहते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जमा करें और बोइंग के प्रोसेस से गुजरें। लोन सैंक्शन होने के बाद बैंक एनसीजीटीसी में गारंटी प्रोसेस हैंडल करेगा। बोरोवर को 5% कंट्रीब्यूशन एडवांस में देना होगा। लोन एग्रीमेंट साइन करें और डिसबर्समेंट लें। इस स्कीम के लिए कोई डायरेक्ट गवर्नमेंट पोर्टल नहीं है, सिर्फ बैंक या एनबीएफसी के थ्रू अप्लाई करना होता है। परफेक्ट, यानी सीधे अपने बैंक से बात करनी होगी। वैसे हर बैंक इस स्कीम में शामिल है? शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे सिडबी और कुछ एनबीएफसी जो एनसीजीटीसी के साथ एग्रीमेंट में हैं, ये सभी इस स्कीम के तहत लोन दे सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी बैंक्स, बड़े बैंक्स और एनबीएफसी इसमें शामिल हैं। फिर भी बोरोवर को अपने बैंक से पूछना चाहिए कि वो एमसीजीएस स्कीम के तहत लोन दे रहे हैं या नहीं। कोई और हिडन चार्जेस या टर्म है जो जानना जरूरी है? मेन पॉइंट्स हैं 5% अपफ्रंट कंट्रीब्यूशन, एनुअल गारंटी फीस, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड टाइमली फीस पेमेंट जरूरी है, नहीं तो गारंटी लैप्स हो सकती है। खरीदी गई मशीनरी पर बैंक चार्जेस कर सकता है। बोरोवर को ये ध्यान रखना है कि लोन का उपयोग डिक्लेयर्ड पर्पज के लिए ही होना चाहिए। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। बैंक सारे टर्म्स बता देगा और एनसीजीटीसी ने लेंडर के लिए क्लियर गाइडलाइन दी है। मैं एक एमएसएमई ब्रोकर हूँ और 200 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए 150 करोड़ का लोन लेना चाहती हूँ। इस प्रोजेक्ट में मशीनरी इक्विपमेंट्स की लागत 150 करोड़ है, यानी कुल लागत का 75। लेकिन मेरे पास कोई कोलेटरल नहीं है, क्या मैं इस स्कीम के तहत एलिजिबल हूँ? हाँ, आप इस स्कीम के तहत एलिजिबल हैं, लेकिन एक शर्त है, किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आपका प्रोजेक्ट क्रेडिट वर्दी लगना चाहिए और वो आपको लोन देने के लिए तैयार होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही आपका लोन 100 करोड़ से ज्यादा हो, लेकिन गवर्नमेंट गारंटी सिर्फ 100 करोड़ रुपए तक ही दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम की। आपने एक देखा कि कैसे आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। सीधा सपाट मतलब नो कोलेटरल नो टेंशन, 100 करोड़ तक के लोन्स के लिए। ये स्कीम एमएसएमई सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर है। अब मीडियम बिजनेस को बड़े बड़े लोन्स मिल सकते हैं, वो भी बिना कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखे, सिर्फ गवर्नमेंट की गारंटी के सहारे। इससे देश की मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस ग्रोथ को नई रफ्तार मिलेगी। सोचिए कितने नए एंटरप्रेन्योर्स नई मशीन्स लगाएंगे, नई जॉब्स क्रिएट होंगी और मेक इन इंडिया को एक नया टर्बोचार्ज मिल जाएगा। गवर्नमेंट का मकसद भी यही है, एमएसएमईज को ताकत देना ताकि इकोनॉमी ओवरऑल मजबूत हो सके। सही कहा सोफिया। मैं हर एमएसएमई ओनर से कहना चाहूंगा, अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, खासकर मैन्युफैक्चरिंग में, तो इस स्कीम को जरूर एक्सप्लोर करें। अपने बैंक से बात करें, चेक करें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। कोलेटरल की प्रॉब्लम पहले एक बहुत बड़ी रुकावट थी। अब सरकार ने वो बैरियर हटा दिया है, तो इसका बेनिफिट जरूर उठाएं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, लोन लेने का मतलब यह नहीं कि आप फ्री हैं। सॉलिड बिजनेस प्लान होना बहुत जरूरी है। लोन रिपे करना आपकी जिम्मेदारी। लोन के लिए स्कीम को समझदारी से इस्तेमाल करें, मिसयूज ना करें। बहुत सही बात की है आपने विकास जी। मुझे लगता है आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। आज बहुत कुछ नया सीखने को मिला। उम्मीद है आप सभी को म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम अच्छे से समझ आ गई होगी। ये क्या है और ये कैसे काम करती है। हमने कोशिश की कि इजी और फ्रेंडली अंदाज में बात करें, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी मिस ना करें। वीडियो में आने और इतनी नॉलेज देने के लिए विकास जैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सोफिया, ये कन्वर्सेशन वाकई इंटरेस्टिंग रही। नॉलेज शेयर करना और साथ में मजा भी आ गया। सभी लिसनर को भी धन्यवाद जो जुड़े रहे।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और आगे आप कौन से टॉपिक पर ऐसे मजेदार वीडियोस देखना चाहेंगे। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वाले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक और एक मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बिजनेस ग्रो करते रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट सूफिया। थैंक यू एंड गुड बाय।